आवाज की दुनिया के दोस्त। गद्दीन सीनी के समय संगत से हुजूर महाराज जी के कहे कुछ शब्द। मुझे डेरे में प्रोफेसर जगमोहन लाल के पास जाने का बड़ा शौक था और मैं उनसे महाराज जी के बारे में बड़े प्रेम और चाव से बातें सुना करती थी। प्रोफेसर साहिब बड़े महाराज जी के बहुत करीब थे और उन्होंने महाराज जी को बच्चे से बड़े होते देखा था और बड़े महाराज जी ने महाराज जी को सतगुरु के पद के लिए शुरू से कैसे तैयार किया ये भी वह जानते थे। महाराज जी उनके विद्यार्थी भी रह चुके थे। एक दिन प्रोफेसर साहिब ने हमें महाराज जी द्वारा 4 नवंबर 1951 को गद्दीन सीनी के समय दिए गए भाषण के बारे में बताया। गद्दीन सीनी के एक दिन पहले प्रोफेसर साहिब महाराज जी के पास बैठे हुए थे। उस समय बाबू गुलाब सिंह एक पुराने सत्संगी महाराज जी के पास आए और बोले, कल आपको संगत से कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपके लिए भाषण लिख दिया है जिसे आप पढ़कर सुना दें। प्रोफेसर साहब ने बताया। महाराज जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कागज़ रख लिया, लेकिन मैं जानता था कि महाराज जी कभी भी भाषण नहीं पढ़ेंगी, इसलिए मैंने पूछा, आपने संगत से क्या कहने का सोचा है? वह बोले, प्रोफेसर साहब मेरा तो दिल टूट रहा है, मुझे नहीं मालूम ये अपने आप को कैसे जाहिर करेगा। फिर पगड़ी की रस्म के वक्त महाराज जी ने बिना कोई नोट या कागज हाथ में लिए भाषण दिया। उनकी आंखें गीली थी और गला रूंधा हुआ था और वह करीब करीब सिसक रहे थे। उनके भाषण का अनुवाद नीचे दिया जा रहा है। प्रेम और नम्रता से भरे उनके भावपूर्ण मर्मस्पर्शी शब्द सुनकर वहाँ कई लोगों की आंखों में आंसू उमड़ आए। हुजूर महाराज जी के प्रति मेरा प्यार, सरदार बहादुर महाराज जी का हुक्म और संगत का प्रेम मुझे मजबूर करता है कि डेरे और संगत की सेवा करने का जो हुक्म सरदार बहादुर जी मुझे दे गए हैं उसका पालन करने की मैं पूरी कोशिश करूं। लेकिन जब मैं अपने आप को और अपनी कमजोरियों को देखता हूं तो मुझे अपने आप पर शंका होती है और मैं समझ नहीं पाता क्या मैं सचमुच इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के काबिल हूँ। इसी सोच में इतने दिन मैं संगत के दर्शन न कर सका, जिसके लिए मैं संगत से माफ़ी मांगता हूँ। मैं संगत से साफ अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार की रूहानियत का दावा नहीं करता, बल्कि जो गुण एक अच्छे सत्संगी में होने चाहिए उनमें से कोई भी गुण मुझे अपने में दिखाई नहीं देता। हुजूर महाराज जी के आखिरी दिनों में उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो मुझे ज़रूर मिला है, लेकिन सरदार बहादुर जी ने तो मुझे ये मौका भी नहीं दिया। मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि उनके संस्कार के बाद पूछा और उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। उनके इस हुक्म का पता मुझे उन भाग्यशाली प्रेमी सत्संगों से चला जो कि उनके निकट मौजूद थे। मुझे इसके सिवाय कोई चारा नज़र नहीं आता कि उनके हुक्म के अनुसार संगत और डेरे की सेवा करूं। मैं संगत से विनती करता हूं कि मुझे अपना छोटा भाई समझकर संगत अपनी और डेरे की सेवा करने में मेरी मदद करे, लेकिन अगर संगत मुझे किसी और दृष्टि से देखने की कोशिश करेगी तो मैं समझूंगा कि आप मुझे अपनी सहायता और सहयोग नहीं देना चाहते और ये मेरे साथ बड़ा अन्याय होगा। सरदार बहादुर जी के जाने का हम सबको बड़ा सदमा पहुंचा है। अभी हम हुजूर महाराज जी के वियोग दुख कोई नहीं भूल पाए थे कि सरदार बहादुर जी भी हमें छोड़ गए हैं। उन जैसे विभूतियाँ संसार में बहुत कम आती हैं। कोई महान और पहुंची हुई आत्मा ही उनके जैसे पवित्र, बेदाग और निस्वार्थ जिंदगी गुजार सकती है। इस दुख के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए और नहीं अपने को असहाय समझना चाहिए, बल्कि सूरत शब्द का जो मार्ग हुजूर महाराज जी और सरदार बहादुर जी हमें बता गए हैं उस पर विश्वास के साथ दृढ़तापूर्वक चलने की कोशिश करनी चाहिए। हुजूर सच्चे पातशाह फरमाया करते थे, वह सबके अंग संग हैं। उनका फरमान सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि सारी संगत के लिए है। डेरे के सभी प्रेमी सेवादारों से मेरी विनती है कि जो भी सेवा वे किसी के सुपुर्द कर गए हैं उसे वे पूरी तरह निभाएं।
संगत आज सरदार बहादुर जी की याद में दूर दूर से इकट्ठी हुई है। यह आकर दर्शन देने के लिए मैं सारी संगत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कल भी डेरे के कुछ प्रेमी शत्रुओं को बुलाकर अर्ज की थी और आज भी सारी संगत से यही अर्ज करता हूँ कि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि इतने श्रेष्ठ महापुरुषों की पगड़ी अपने सिर पर बांध सकूं, लेकिन हुजूर महाराज जी के प्रति संगत का विश्वास और प्रेम से मजबूर होकर मैंने अपनी आप को संगत के हवाले कर दिया है। जो संगत उचित समझे कर सकती है। आवाज़ की दुनिया के दोस्त सब्सक्राइब फ्री है, नितांत आवश्यक है।